नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के ऐसा क्वेश्चन का आंसर देंगे जो मेरे देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कर सकते हो या तो ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे हम लाइव आते रहते हैं एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज रोज पोस्ट करते हैं। सो मेक श्योर आप वो भी फॉलो कर लो। ऑल राइट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली फैमिली। एंड आई थिंक आई एम डन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ फूल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक जस्ट एंजॉय, जस्ट रिलैक्स, ज्यादा टेंशन लो मत चीजों की, ठीक है। जस्ट टेक थिंग्स एज दे आर, डू नॉट स्ट्रेस कोई भी चीज के ऊपर। कोई आपको कुछ बोल भी रहा होगा ये मत करो, बट अगर आपका इंस्टिंक्ट कुछ कहे कि नहीं ये सही है, मुझे पता है मैं जो रिस्क ले रहा हूँ सही है, मेरे हिसाब से बराबर है, गो अहेड एंड टेक इट। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वो रिस्क आपको डैमेज नहीं कराएगा, नुकसान नहीं कराएगा, ठीक है। तो गुड वीक रिस्क लेने के लिए, फ्री रहने के लिए, जस्ट टेंशन छोड़ के रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। अपनी दिल की सुनना ज्यादा ये वीक में एंड दिमाग को ज्यादा बीच में आने मत देना, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो लकी कलर आपके लिए ये वीक के लिए है येलो। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सा एक फाइन लाइन होती है किसी पे डाउट करने के लिए और किसी को बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए, ठीक है। एरीज जैसे कि आपकी ज़ोडिएक साइन है, आप यूजुअली लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हो, आप इजीली किसी को से पॉइंट नहीं करते। बट ये वीक में थोड़ा सा रियलाइज कि व्हेन टू डाउट एंड व्हेन टू गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट। हमेशा अच्छे बनते रहोगे तो आपका कोई ना कोई फायदा उठा के जरूर जाएगा। तो जस्ट थोड़ा वहां पे टेक केयर एंड जस्ट ये मैसेज को ध्यान में रखना थ्रू आउट द वीक। आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि जस्ट थोड़ा सा बी वेयर दिस वीक कि कोई अपना ही अपना अपना दिखा के बट आपको बैकस्टैप कर सकता है, आपको चीट कर सकता है, आपके ऊपर गलत ब्लेम डाल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट फॉर दिस वीक कीप योर सर्कल वेरी स्मॉल। अपनी हर अच्छी चीज का ढिंडोरा मत पीटना। कीप गुड थिंग्स टू योर सेल्फ। ज्यादा अपना सर्कल ज्यादा एक्सटेंड मत करना फॉर दिस वीक एंड जस्ट स्टे वेरी पर्सनल एंड लो की फॉर दिस वीक। वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एंड इजीली लोगों को ट्रस्ट मत करना एंड या जस्ट टेक इट वेरी इजी दिस वीक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल। आपके आजू बाजू वाले लोगों से थोड़ा सा देख के बच के दूर दूर रहोगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर हो सकता है। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, स्मूथ सेलिंग जैसे अब तक चालू है वैसे ही चालू है। सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा टैरो आपको जो गाइड करना चाहते थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अक्सर हम हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं बाहर, हम सर्च करते रहते हैं एंड वो सर्च करना ही हमारा सबसे सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस बन जाता है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस। तो स्टॉप सर्चिंग फॉर थिंग्स, शांत रहो, लेट थिंग्स कम टू यू, ठीक है। अब जितना ज्यादा चीजों के पीछे भागोगे उतना ज्यादा वो आपका मिजरी का सोर्स बनते जाएगा, आपके परेशानियों का सोर्स बनते जाएगा। सो अवॉइड डूइंग दैट, जस्ट स्टे स्टिल दिस वीक। चीजों को आपके पास आने दो एंड वो डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। पानी शांत हो तो ही आपको नीचे का दिख सकता है, फ्लोर बेड, रिवर बेड, नहीं तो वो पूरा रिपल्स ही रहेंगे, ठीक है। शांत हो जाओ, सब समझ में आ जाएगा, सब क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ वर्क प्लेस पे या कुछ पढ़ाई में कुछ हेल्दी कंपटीशन आते हुए दिख रही है, या तो कुछ लोगों के एग्जाम्स हो सकते हैं। तो उस चीज के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि जस्ट ट्राई टू लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर एग्जाम ही हो या कोई वर्क प्लेस में कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा हो जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपको थोड़ा कॉम्पिटिशन फील हो रहा है, आई वुड सजेस्ट उस चीज को पॉजिटिव में लो कि अपने टक्कर के लोगों के साथ आप कोई चीज में compete कर रहे हो तो आप उसमें से बेटर होके ही बाहर निकलोगे, ठीक है। तो ही आप अपने आप को भी चैलेंज कर पाओगे। तो ये वीक में सेट चैलेंजेस फॉर योर सेल्फ एज वेल, ठीक है, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है टू ग्रो एज अ पर्सन। तो दिस वीक इज ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो अगर आपके एग्जाम भी हैं तो मुझे अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ उतनी टक्कर की मेहनत भी आपने डालने की जरूरत है।
सो या ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आपको लगे कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है ये चूज करना है, तो मेरे को फ्रीडम मिल जाएगा। अभी मेरे को किसी और का सुनना पड़ता है तो वो फ्रीडम नहीं है मेरा। तो सिर्फ इतना फ्रीडम नहीं है कि मुझे क्या चूज करना है, मुझे ऑप्शंस चाहिए मेरे सामने, और मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई ना कोई हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहे कि ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, सिर्फ उतना फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ये भी है कि आप मेच्योरली और वाइसली क्या चूज करते हो। सिर्फ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये फ्रीडम नहीं है। ठीक है, कि हो मेरे डिस्पोजल पे मेरे को क्या चूज करना है, नहीं। फ्रीडम वो है जब आप उसमें से सही डिसीजन लोगे। ठीक है, तो ये वीक में ऑप्शंस आपके सामने बहुत हो सकते हैं, बट क्या सही है वो आपने सिलेक्ट करना है। डोंट गो फॉर एनी अदर ऑप्शन कि हाँ बस चूज करना तो मैं यही क्यों ना कर लूँ। नहीं, आप गलत ऑप्शन चूज करोगे तो आपके लिए चीजें गलत होंगी। ऑलवेज चूज व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज टेम्पटिंग यू। ठीक है, ये वीक में थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, आपकी कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े इमोशंस आपके ऊपर नीचे लग रहे हैं, ये वीक में आपको थोड़ा उनको समेट लेना है। ठीक है, ट्राई टू गेट अ ग्रिप एंड होल्ड ऑफ योर इमोशंस। थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दो। आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी लोगों को हेल्प कर रहे हो ज्यादा, बाकी लोगों के इमोशंस पे ध्यान दे रहे हो, उनकी कदर कर रहे हो। खुद के इमोशंस पे आपको थोड़ा ये वीक में ध्यान देने की जरूरत है, खुद के नीड्स पे ध्यान देने की जरूरत है। जस्ट ट्राई टू पुट ऑल योर एनर्जी अपने लिए, फॉर योर सेल्फ। ठीक है, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ऑल्सो कोई फीमेल कैन रियली बी ऑफ सम गुड हेल्प। ठीक है, चाहे आपकी मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, एनीवन, फ्रेंड, जो भी, जस्ट ट्राई टॉकिंग इट आउट कैन रियली हेल्प यू आउट। ट्राई करके देखो एंड बताना जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ बातें करो मत, वो करके भी दिखाओ। ठीक है, बी अ मैन और वुमेन ऑफ योर एक्शंस। डोंट जस्ट टॉक द टॉक, वॉक द टॉक। सिर्फ भाषण मत दो, सिर्फ प्रीच मत करो, उस चीज को प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, वो आपके लिए रियली हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप सिर्फ लोगों को ज्ञान बांटते हो बट आप वो खुद अप्लाई नहीं करते हो? ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक थोड़ा कुछ किसी को बेनिफिट्स मिलते हुए दिख सकते हैं, सैलरी बढ़ती हुई दिख सकती है कुछ लोगों के लिए। ऑफ कोर्स सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बट हाँ कुछ मॉनेटरीली, फाइनेंशियली एक अच्छा इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, वो पॉसिबिलिटी है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, कुछ लग्जरी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, या तो कोई लोगों के लिए अच्छा टाइम हो सकता है कुछ नया बाय करने का, कुछ नया खरीदने का। बट मेजरली मैं ये कहूंगी जनरली सबके लिए कि जस्ट ट्राई टू टेक दिस वीक थोड़ा सा लाइट, इंजॉय करो, थोड़ा लग्जरीज में स्पेंड करो। इट इज ओके कि आप अब तक मेहनत करते आए हो बहुत चीजों के लिए, एंड ये वीक थोड़ा सा अपने आप को, यू डिजर्व दैट रेस्ट, यू डिजर्व दैट लग्जरी। ठीक है, बेशक कोई स्पा हो गया, मसाज हो गया, किधर वेकेशन के लिए जा रहे हो, स्टेकेशन के लिए जा रहे हो, जस्ट टेकिंग अ डे ऑफ एंड जस्ट रिलैक्सिंग घर पे, वो भी अपने आप में एक लग्जरी है। ठीक है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट ये वीक थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आप ज्यादा अगर इन्वॉल्व हो जाओगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। एंड जस्ट टेक इट इजी, टेक इट लाइट एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। लकी कलर आप लोग के लिए येलो हो सकता है फॉर दिस वीक, सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी रिलेशनशिप में डाउट करना कोई गलत बात नहीं है, कि मुझे इस चीज पे ना डाउट है, कोई गलत बात नहीं है। डाउट हर चीज में होना चाहिए, उसी से आप सीखते हो, उसी से आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं। बट जब आप वो डाउट्स को विश्वास करने लग जाओ, उनको सच मानने लग जाओ, वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट सी टू इट कि आप उसको, सिर्फ वो डाउट है कि आप वो डाउट पे विश्वास करते हो। रिलेशनशिप पर्सन पे विश्वास होना चाहिए, और डाउट सिर्फ आया, क्लैरिफाई हो गया, गया, ऐसा होना चाहिए। बट अगर आप डाउट पे ज्यादा विश्वास करने लग जाओ और पर्सन पे नहीं, वहां पे पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा ये मैसेज को सोचो, समझो और अपने साथ रखना थ्रू आउट द वीक। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा मेरे को आप फाइनेंसेस को लेके थोड़े परेशान लग रहे हो, या तो आप उसमें कुछ इंक्रीमेंट चाहते हो, या कुछ आपका किधर पैसा अटका हुआ है, वो भी चीज की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो फिलहाल मैं कहूंगी कि टेक दिस वीक कि आप उसके बारे में अच्छे से सोचो,
ठीक है, कुछ कैसे उसको बढ़ाया जाए। अगर शायद अभी आप नेगेटिव में भी हो सकते हो, कुछ लोग के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इंस्टेड ऑफ वरिंग, इंस्टेड ऑफ परेशान होने की, जस्ट सोचो कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा वीक है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको थोड़ा टाइम अच्छे से इस चीज के ऊपर डिवोट करना चाहिए है। ठीक है, बाकी मैं कहूंगी कि ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं फॉर दिस वीक, बेफिजूल खर्चे तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एंड बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ आपको अच्छे से ध्यान देने की डेफिनेटली जरूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, और जो चीज चमक रही है हमेशा जरूरी नहीं है उसके पीछे आपको भागने की जरूरत है। दुनिया में बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें हैं, चमकती चीजें हैं, बट हर चमकती चीज के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो सोना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये मैसेज को ध्यान में रखना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो डोंट रन बिहाइंड एवरीथिंग अट्रैक्टिव और शाइनी दैट कम्स योर वे दिस वीक। आगे बढ़ता हम कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े से ना आप मेरे को हिले हुए लग रहे हो ये वीक में, कि आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है आपके आजू बाजू और बहुत चीजें फास्ट हो रही हैं, डेंजरसली हो रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई चीज पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है कि क्या हो रहा है, बहुत केओस चालू है, कैसे संभालू मैं चीजों को, बस चीजें होती जा रही है और मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये गुड न्यूज देना चाहती हूँ लिब्रा कि ये वीक में आपका चीजों के ऊपर कंट्रोल आने लग जाएगा। टेंशन की बिल्कुल बात मत, कोई बात ही नहीं है कि जिस अगर चीजें हो रही है, नहीं, अभी आप आगे आ जाओगे, आप चीजों के ऊपर कंट्रोल रखोगे और आप उसकी स्पीड डिसाइड करोगे। ठीक है, आप में वो स्ट्रेंथ है, वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आगे आ जाओ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप सब चीजें कंट्रोल कर सकते हो, आपका सब चीजों के ऊपर कमांड हो सकता है ये वीक में। ठीक है, जस्ट लेट योर ट्रू नेचर शाइन एंड वो लीडरशिप वाले पोजीशन पे आ जाओ। यू कैन एब्सोल्युटली गेट अ गुड ग्रिप ओवर एवरीथिंग, पर इतना जरूर है कि चीजों को प्यार से हैंडल करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। घाई गड़बड़ी में ना जस्ट ऐसे ही कुछ कर मत देना, नहीं, प्यार से चीजों को हैंडल करो, सब कर पाओगे। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। बाकी नॉर्मल सा वीक ज्यादा हुआ दिख रहा है, बट आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है ये वीक में। मेक गुड यूज ऑफ दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट उन चीजों पे ध्यान देना जो आपने करना है, एंड उन चीजों पे ध्यान मत देना कि जो नहीं करना है। नहीं करना है तो पता है, तो उस चीज के ऊपर ध्यान ही क्यों देना है। जस्ट एक लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट, एंड जस्ट वो करते जाओ। जैसे होता है ना, आज ये काम है, आज वो काम है, मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये उस चीज पे मत ध्यान दो कि मुझे आज नैप नहीं लेनी है, मुझे आज टाइम पास नहीं करना है, मुझे आज नीचे टाइम पास करने नहीं जाना है। उन चीजों पे ध्यान मत दो, फोकस करो क्या चीज करनी है एंड बस उधर ही ध्यान दो अपना। ठीक है, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट उस पर फोकस करो एंड नॉट व्हाट यू नीड टू अवॉइड। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, हमें कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा आप मेरे को यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग दिस वीक। आप बहुत एक्साइटेड हो कोई चीज के लिए, कोई नया चीज चालू करने के लिए, खास करके जो आपका कुछ काम अगर आपने चालू किया है रिसेंटली, या अगर आप सोच रहे हो काम चालू करने का, जो आपका एक साइड हसल है, शायद से आपका एक पीस ऑफ योर हार्ट है, शायद से एक हॉबी है जिसको आप पैशन है, जिसको आप काम में कन्वर्ट करना चाहते हो, बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो नाउ इज अ वेरी गुड टाइम। बट हाँ, लाइक एवरी अदर बिजनेस, लाइक एवरी अदर थिंग, इट नीड्स नर्चरिंग। उसको बेस से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। पानी जितना अच्छे से डालोगे सीड को, उतना अच्छा उसका पौधा बनेगा, उतना अच्छा उसका झाड़ बनेगा। सिर्फ सीड डाल के छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो उधर ही डेड हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट लेट दैट हैपन। बट हाँ, इट्स अ वेरी गुड वीक टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड टू जस्ट बिल्ड इट अप। ठीक है, सोच के देखो ऐसी क्या चीज है जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। खास करके ये मेरे को ज्यादा काम रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, नॉट फॉर योर लव लाइफ और एनीथिंग एल्स, बट फॉर योर पैशन, फॉर योर वर्क एंड ऑल्सो फॉर योर हेल्थ। तो अगर हेल्थ थोड़ी छूटी पड़ी है, वर्कआउट रूटीन थोड़ा छूटा पड़ा है, तो गेट बैक टू इट एंड रीस्टार्ट दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that it is okay if you can't get over things, ठीक है, but you can still move along. जरूरी नहीं है कि you need to get over it तो ही आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में, नहीं।
डोंट लेट योर रोड ब्लॉक्स बिकम योर मेंटल ब्लॉक्स। कोई आपकी चीज अगर आपके लाइफ पाथ में कुछ अटक रही है, कुछ आपका प्रोसेस स्लो कर रही है, ठीक है, उसको ऊपर से क्रॉस करके चले जाओ, साइड से क्रॉस करके चले जाओ। कौन आपको बोल रहा है कि आप वहां पर ही खड़े रहो कि जब तक वो ब्लॉक हटेगा मैं तो यहाँ पर ही खड़ी हूँ, मेरे पास यहाँ से आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अलग रास्ते ढूंढो और आगे निकलो। डोंट लेट दैट वन ब्लॉक स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग अहेड विद लाइफ। ठीक है, थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Sagittarius, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट इज अ वेरी गुड वीक। कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है आपको, कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। कुछ छोटी सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन का आप हिस्सा हो सकते हो। इन जनरल एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्स हैं ये वीक के, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। ऑल द वेरी बेस्ट उस चीज के लिए। जस्ट ट्राई टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। छोटे छोटे भी सक्सेस जो हो जाए, चाहे खुद की पर्सनल विक्ट्रीज ही क्यों ना हो, जस्ट ट्राई टू एंजॉय दैट एंड मूव ऑन विथ लाइफ। आगे बढ़ते रहो, खुशी खुशी बढ़ो, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करो एंड सी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। ठीक है, बट हाँ, कुछ गुड न्यूज डेफिनेटली आपकी तरफ आती हुई जरूर दिख रही है। अब किसी के लिए वो गुड न्यूज इतनी हो सकती है, किसी के लिए गुड न्यूज इतनी हो सकती है, तो इट्स ऑल मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। बट या वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है मेरे को आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर टेम्पटेशन, हर चीज जो आपको टेम्प्ट करे, उस चीज के ऊपर आप ध्यान देते रहोगे तो आप अटक जाओगे। ठीक है, डोंट, हर टेम्पटेशन को देखो मत, उसके ऊपर देखो और आगे निकल जाओ। हर टेम्पटेशन को ना वो मौका ही मत दो आपको स्लो डाउन करने के लिए। नॉट एवरी टेम्पटेशन डिजर्व्स योर अटेंशन। ठीक है, कुछ टेम्पटेशंस के सिर्फ ऊपर से देखो और आगे निकल जाओ, वही बेहतर होता है। ठीक है, तो हर चमकती चीज को देखते मत जाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं हम और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Capricorn, the card that we have for you is the Queen of Pentacles. Now this card tells me कि थोड़ा you need to look out for your finances. आप थोड़े मनी को लेके थोड़ा टेंशन में लग रहे हो, थोड़ी चिंता में लग रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इट इज कम्प्लीटली फाइन। जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने अलग अलग रास्ते खुद क्रिएट करो एंड देन सी वो आपको कहाँ पर लेके जाता है। बट जैसे कि एक छोटे पौधे को आप जितना जैसे पानी डालोगे, जितना जैसे मैन्योर डालोगे, वो वैसा ग्रो होगा। सेम चीज पैसे के बारे में है, आप जैसा उसके ऊपर ध्यान डालोगे, जैसा उसके ऊपर अटेंशन डालोगे, वो वैसा ग्रो होगा। तो थोड़ा उसके बारे में से सोच के देखो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और उसको बस ध्यान और केयर करो और देखो वो भी कैसा आपके लिए ग्रो होता है। तो टेंशन की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, जस्ट पे योर अटेंशन टू इट। शायद कोई फीमेल आपको हेल्प कर सकती है इस एस्पेक्ट में, उनसे बात करके देखो एंड दैट पर्सन कैन प्रोबब्ली हेल्प यू आउट। सो या जस्ट हैव अ ग्रेट वीक। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, बट मनी के ग्रोथ की बहुत ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। तो टेंशन मत लो, उल्टा उस चीज को क्रिएटिवली यूज करो आपके दिमाग को कि सोचते हैं इसके बारे में कैसे ग्रो करना है। ठीक है, और दिमाग को उस चीज में यूज मत करो कि टेंशन लेते हैं इसके बारे में, नहीं, सोचो एंड देखो आप कैसे उसके ऊपर एक्ट कर पाते हो एंड कैसे ग्रो कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटीज आपके लिए दिख रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारे अंदर जो छोटी चीजें होती हैं, जो हमारी वीकनेस होती हैं, वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है अगर हम उसको एक्सेप्ट कर पाए तो एक्सेप्टिंग योर वीकनेसेस कैन बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। थोड़ा सा सोच के देखो इसके बारे में एंड देखो आपको इस चीज को कैसे अप्लाई करना है। मैं इसको और एलैबोरेट कर सकती हूँ, बट आई जस्ट लीव यू टू इट। सोच के देखो। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े से ना आपको सीरियस होना पड़ेगा आपके काम को लेके। थोड़ा ध्यान बिखरा हुआ लग रहा है आपका, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हो तो। ठीक है, बट अदरवाइज भी थोड़ा ध्यान बिखरा हुआ है। यू नीड टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर वर्क, यू नीड टू गेट थोड़ा सीरियस। बहुत टाइम पास हो गया, बहुत इधर उधर देख देख के हो गया, नाउ गेट सीरियस। अगर आप बोल रहे हो कि अरे नहीं मैं तो काम कर ही रहा हूँ, बट आप खुद से पूछ के देखो क्या वो आपका 100% एफर्ट है कि आप जस्ट ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा 100% एफर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड एंड थोड़ा मोर वर्क इज रिक्वायर्ड। थोड़ा फोकस वापस ले आओ,
जो अगर बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, तो सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाओ, जस्ट ब्रिंग योर अटेंशन एंड वर्क टूवर्ड्स इट, ठीक है। थोड़ा डिसिप्लिन लाने की डेफिनेटली जरूरत है आपको। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन बैक इनटू योर लाइफ। Spiritual message that we have for you is that don't just be active, be aware। सिर्फ करो मत, उसके ऊपर आपका ध्यान भी होना चाहिए। जो आपका कार्ड बोल रहा है वही आपका स्पिरिचुअल मैसेज बोल रहा है एक्वेरियस। तो सिर्फ बहते मत चलो, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल लेके आ जाओ अभी लाइफ में, कि आप सिर्फ काम करो मत, ध्यान के साथ करो। डोंट जस्ट बी एक्टिव, बी अवेयर। सो डेफिनेटली जरूरत है। कमेंट्स में लिखना ऐसे हो रहा है क्योंकि दोनों मैसेज सेम ही बोल रहे हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा जो अगर अब तक लग रहा था आपको कि यार बस रोज की जिंदगी चालू है, कुछ हो नहीं रहा है, तो वेल गुड न्यूज, ये वीक में आप थोड़े एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो। इफ नॉट तो खुद को एनर्जेटिक थोड़ा सा बनाओ, गेट गोइंग विथ थिंग्स, ठीक है। जस्ट कंफर्टेबल मत हो जाओ, बी ऑन योर टोज, गेट थिंग्स डन, ठीक है। एनर्जी लेवल फुल यहाँ पे रखो, तो आपका एक्सरसाइज रूटीन, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, आप जो भी करते हो, सी टू इट की यू आर कीपिंग इट देयर, उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ही आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। जितना आप खुद का केयर कर पाओगे ना, उतना बाकी की चीजों में आप उतना ध्यान और अटेंशन दे पाओगे। तो पहले तो जस्ट सी टू इट, यू आर एक्सरसाइजिंग वेल, अपने एनर्जी लेवल हाई रख रहे हो, तो बाकी चीजों में आप एक्टिवली आगे काम कर पाओगे। क्योंकि ये वीक में बिल्कुल भी ठंडा नहीं लेना है, जस्ट यू नीड टू बी ऑन फायर, यू नीड टू बी एक्टिव एंड गेट थिंग्स डन पाइसेस दिस वीक में। दैट विल रियली हेल्प यू आउट। चीजें थोड़ी फास्ट पेस पे होती हुई दिख रही हैं, कुछ अच्छी न्यूज भी आपकी तरफ आते हुए दिख सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अगर मैं कहूँ लकी कलर आप लोग के लिए ये वीक में रस्टी रेड हो सकता है। ईंट का कलर जो होता है वो आपके लिए काफी लकी हो सकता है दिस वीक। सो ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बिफोर आप लोगों को उनकी जगह दिखाओ, ट्राई बीइंग इन देयर प्लेस, ठीक है। कि आप उनको कुछ सुना रहे हो, बट उनके नजर से देख के देखो, उनके शूज में रह के देखो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। सो बिफोर यू पुट अदर्स इन देयर प्लेस, ट्राई प्लेसिंग योरसेल्फ इन देयर प्लेस एंड देन जज अ सिचुएशन। सो आई होप ये मैसेज को आप थोड़ा अपने ध्यान में रखो फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। बाय।